झगड़े से दूर दुविधाओं से निजात चाहते हैं। हो सके तो आओ बैठकर थोड़ी बात कर लें। तुम अपनी कहो हम अपनी कहें, कुछ इस तरह शांति की शुरुआत करें। बात होगी तो गर्मा गर्मी भी होगी। हमने कब कहा बातचीत के दौरान हाँ में हाँ होगी। शिकायतों के अंबार लगेंगे, गलतियों से हाथ पीछे खींचे जाएंगे। विवाद का भी आगमन होगा, लेकिन शायद नतीजे के बीच कोई रास्ता जरूर निकलेगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम डॉक्टर कंचन की शो में, जिसका उद्देश्य है देश विदेश से विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य कर रही शख्सियतों और संस्थाओं को आप सभी से रूबरू कराना, विभिन्न पर्यटक स्थलों के साथ साथ इतिहास, विकास, विज्ञान और चर्चित मुद्दों पर जानकारियां साझा करना और साथ ही सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाना। और आज की इस कड़ी में हम आपको बताएंगे बांग्लादेश में आखिर क्यों हो रही है हिंसा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। दर्शकों, बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसकी शुरुआत कुछ हफ्ते पहले ही हो चुकी थी। सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर बांग्लादेश के तमाम शहरों में पिछले कुछ हफ्तों से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण में अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन हिंसक हो उठा, जहां काफी लोगों की मौत हो चुकी है। कुछ दिनों पहले ढाका में लाठियों और पत्थरों से लैस हजारों छात्र सशस्त्र पुलिस बलों से भिड़ गए थे। प्रदर्शन को दबाने के लिए कई स्थानों पर मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थी। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि विरोध प्रदर्शन छात्रों द्वारा नहीं बल्कि आतंकवादियों द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जो देश को अस्थिर करना चाहते हैं। उन्होंने छात्रों से भी कहा कि वे उनसे बातचीत करें और विरोध प्रदर्शन न करें। तो क्या है प्रदर्शनकारियों की डिमांड? दर्शकों, सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर छात्रों की सरकार से क्या डिमांड है और बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों को लेकर आरक्षण का क्या कानून है। दरअसल बांग्लादेश में आरक्षण प्रणाली के तहत 56% सरकारी नौकरियां आरक्षित हैं। इनमें से 30% आरक्षण साल 1971 के मुक्ति संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए रिजर्व है। वहीं 10% आरक्षण पिछड़े प्रशासनिक जिलों के लिए और 10% महिलाओं के लिए आरक्षण रिजर्व है। इसके अलावा 5% आरक्षण जातीय अल्पसंख्यक समूहों के लिए और 1% दिव्यांग लोगों के लिए रिजर्व है। आरक्षण को लेकर क्या है विवाद? दर्शकों, इन सभी आरक्षण प्रणालियों में से विवाद उस 30% आरक्षण को लेकर है जो स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों को दिए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक छात्रों का कहना है कि सरकार उन लोगों को आरक्षण देने के पक्ष में है जो शेख हसीना की सरकार का समर्थन करते हैं। छात्रों का आरोप है कि मेरिट के आधार पर सरकारी नौकरियां नहीं दी जा रही हैं। दर्शकों, बता दें कि विरोध प्रदर्शन शुरू होने के बाद से कम 11,000 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और शेख हसीना ने सोमवार को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और देश छोड़ दिया। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार 5 दशक से भी अधिक समय पहले दक्षिण एशियाई राष्ट्र के जन्म के बाद से अब तक की सबसे भीषण हिंसा में और अधिक लोगों की मौत हो गई। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बांग्लादेश के सेना प्रमुख ने कहा, पीएम हसीना ने इस्तीफा दे दिया है। देश को चलाने के लिए अंतरिम सरकार बनाई गई है। हम देश में शांति वापस लाएंगे। हम नागरिकों से हिंसा रोकने के लिए कहते हैं। हम पिछले कुछ हफ्तों में हुई सभी हत्याओं की जांच करेंगे। भारत बांग्लादेश सीमा पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने कहा, मैं बंगाल के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करती हूं। किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। ये 2 देशों के बीच का मामला है और केंद्र सरकार जो भी फैसला लेगी हम उसका समर्थन करेंगे। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के संस्थापक मुजीबुर रहमान के आवास को आग लगा दी। बांग्लादेश की राजधानी के धानमंडी क्षेत्र में स्थित इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र IGCC और बंगबंधु स्मारक संग्रहालय को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। बांग्लादेश में सरकार विरोधी प्रदर्शन देखा गया। शेख हसीना के इस्तीफा देते ही कट्टरपंथियों ने इस प्रदर्शन को हाईजैक कर लिया और ये कब हिंदू विरोधी प्रदर्शन बन गया पता ही नहीं चला।
बांग्लादेश में हिंदुओं की दुकानों, मकानों और मंदिरों पर हमला किया गया। 5 अगस्त से हुई हिंसा में 52 जिलों में 205 हिंदू विरोधी घटनाएं देखने को मिली। हिंसा के खिलाफ हिंदू की ओर से पूरे देश में प्रदर्शन किया जा रहा है। अगर बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुए तो हम लोग अब सास की जगह शस्त्र भी उठा सकते हैं। ये मानवता पर एक बहुत बड़ा प्रहार है जिसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। लगातार चौथे दिन सोमवार को हिंदुओं पर हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी रहा। ढाका में शाम करीब 4:30 बजे कई सौ लोग शाहबाग चौराहे पर इकट्ठा भी हुए। करीब 2 घंटे तक प्रदर्शन चला। दर्शकों, शेख हसीना के भारत में शरण लेने के नाम पर बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन करने वाले छात्रों और दूसरे लोगों में भारत के प्रति अब नाराजगी है। बांग्लादेश में प्रदर्शनकारी छात्र शेख हसीना को लौटाने की मांग कर रहे हैं और भारत के साथ बांग्लादेश के रिश्ते नाजुक मोड़ पर आ चुके हैं। दरअसल बांग्लादेश में आज जो हो रहा है वो 10 साल पहले यूक्रेन में हुआ था। जी हां दर्शकों, साल 2014 में यूक्रेन की राजधानी कीव में तत्कालीन राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच के खिलाफ बड़े प्रदर्शन हुए। विक्टर रूसी समर्थक थे और वो यूक्रेन को यूरोपीय यूनियन में शामिल होने के खिलाफ थे। प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई, कुछ आंदोलनकारी मारे गए और लोगों की गुस्साई भीड़ ने सरकार को उखाड़ फेंका। राष्ट्रपति विक्टर को जान बचाकर रूस में शरण लेनी पड़ी थी। 2014 में यूक्रेन से रूस के खिलाफ जो लहर शुरू हुई, उसका परिणाम 2022 से रूस यूक्रेन जंग के रूप में पूरी दुनिया देख रही है। 10 साल बाद भी यूक्रेन ना अब यूरोपीय यूनियन का सदस्य बन पाया है और ना ही नाटो का, लेकिन रूस के साथ जंग में यूक्रेन तबाही का जीता जागता उदाहरण बन चुका है। दर्शकों, जुलाई-अगस्त 2024 में बांग्लादेश के शेख हसीना के तख्ता पलट में इसकी बानगी दिखाई दे रही है। आरक्षण के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ और फिर इसके निशाने पर शेख हसीना आ गई। जान बचाने के लिए शेख हसीना को भी भारत आकर शरण लेनी ही पड़ी। बांग्लादेश में मौजूद हिंदू लोगों के खिलाफ हुई हिंसा और भारत विरोधी माहौल ने इस समस्या को बड़ा गंभीर बना दिया है। भारत के साथ बांग्लादेश के रिश्ते नाजुक मोड़ पर शेख हसीना के भारत में शरण लेने के नाम पर बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन करने वाले छात्रों और दूसरे लोगों में भारत के प्रति नाराजगी साफ तौर पर झलकती है। आंदोलन की अगुवाई करने वाले या समर्थकों को भारत बांग्लादेश के खास संबंधों की परवाह नहीं दिख रही है। मौके का फायदा उठाकर बांग्लादेश में भारतीय सामानों के बहिष्कार से लेकर भारतीय लोगों के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। हिंदी भाषा के इस्तेमाल को लेकर बांग्लादेश में पहले भी संकोच होता था, लेकिन मौजूदा समय में प्रदर्शनकारी छात्र खुलकर ये कह रहे हैं कि हिंदी भाषा का इस्तेमाल अपमानजनक और अमानवीय है। छात्रों के द्वारा कई तरह के बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं। मसलन शेख हसीना ने नरसंहार के लिए भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का इस्तेमाल किया है और ऐसे कई भारतीय रॉ एजेंट को बांग्लादेशी अंतरिम सरकार ने गिरफ्तार किया है। ऐसी तमाम अफवाहें जानबूझकर फैलाई जा रही हैं जिससे भारत के खिलाफ बांग्लादेश की नई पीढ़ी को भड़काया जा सके। बांग्लादेश आगे किस राह पर जाएगा, उससे तय होगा कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते कैसे रहेंगे। दर्शकों, बांग्लादेश में प्रदर्शनकारी छात्र भारत से मांग कर रहे हैं कि शेख हसीना को बांग्लादेश सरकार के हवाले किया जाए ताकि उनके खिलाफ आंदोलन कर्मियों की हत्या का मुकदमा चलाया जा सके। बांग्लादेश के विभिन्न इलाकों में अल्पसंख्यक हिंदू समुदायों पर हमले, लूटपाट, आगजनी की हो रही घटनाओं को ज्यादातर प्रदर्शनकारी या तो मानने से इनकार कर रहे हैं या इसे भी उनके आंदोलन को बदनाम करने की भारतीय साजिश करार देने लगते हैं। बांग्लादेश की इस नई पीढ़ी के साथ भारत के संवाद को स्थापित करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य साबित होने वाला है। दर्शकों, भारत और बांग्लादेश के जिस रिश्ते की अब तक दुनिया भर में दुहाई दी जाती थी, उसे अब रूस यूक्रेन जैसा होने की आशंका बढ़ती जा रही है। बांग्लादेश जो पहले से ही एक गरीब देश है, उसको मौजूदा अस्थिरता के कारण और भी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। बढ़ती हिंसा से पता चलता है कि समस्याएं जल्द ही हल नहीं होंगी। यदि उपचुनाव आसन्न है तो ये स्पष्ट है कि आंदोलनकारी जल्दी चुनाव कराने में रुचि नहीं रखते हैं। भारत ने शेख हसीना के रूप में एक महत्वपूर्ण सहयोगी खो दिया है जो बेगम खालिदा जिया के साथ बारी बारी से सत्ता में रही। खालिदा जिया भारत के साथ मजबूत संबंध बनाए रखने की इच्छुक नहीं थी, जबकि शेख हसीना ने पिछले वर्षों में मजबूत संबंध बनाए रखे, जिसके कारण बांग्लादेश में पर्याप्त भारतीय निवेश हुआ। मौजूदा स्थिरता निवेशकों के लिए नुकसानदेह है। अगर नई सरकार निवेश का राष्ट्रीयकरण करने का फैसला करती है तो बांग्लादेश में निवेश करने वालों
के लिए इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। उम्मीद है कि अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर यूनुस संयम से काम लेंगे। हालांकि यूनुस के नेतृत्व के पीछे की ताकतों के स्पष्ट होने तक भारत बांग्लादेश संबंधों का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। हालांकि शेख हसीना ने लोकतंत्र बहाल होने पर वापस लौटने की इच्छा जताई है, लेकिन उनके वापसी या बांग्लादेश में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की बहाली के बारे में कोई निश्चितता नहीं है। अभी के लिए केवल इतना तय है कि शेख हसीना की जान बच गई है। निसंदेह देश बहुत चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहा है। तो दर्शकों, ये था हमारा एपिसोड और उम्मीद है कि आपको हमारा ये एपिसोड हमारे बाकी अन्य एपिसोड्स की तरह बेहद पसंद आया होगा। और इस उम्मीद के साथ कि डॉक्टर कंचन नेगी शो की टीम फिर हाजिर होगी अगले शनिवार रात 9 बजे सिर्फ उत्तराखंड हेरिटेज मीडिया पर। चलते चलते कहना चाहूंगी, जहां हो प्रेम की गंगा, उमंगे ही उमंगे हो, बहे सौहार्द की धारा, तरंगे ही तरंगे हो, न मन में हो भ्रम कोई, विचारों में समन्वय हो, चले सब साथ में मिलकर, कहीं कोई न आहत हो। नमस्कार। Don't let language barriers hold you back. Join us and speak with confidence. Unlock your potentials and enhance your communication skills with our dynamic English-speaking courses at Ebullient English International Institute, Dehradun. Our expert instructors are committed to help you gain confidence and fluency in English, whether you're a beginner or looking to refine your skills. Join us today and embark on a journey towards effective communication and personal growth. Contact us now to enroll at Ebullient English International Institute. The details are mentioned here. ये हम सभी जानते हैं कि आज का समय बेहद ही कॉम्पिटिटिव है, प्रतिस्पर्धा से भरा है। इसीलिए हर अभिभावक चाहते हैं कि स्कूल के बाद भी उनके बच्चों को सही मार्गदर्शन मिल सके, स्कूल सब्जेक्ट्स के बारे में विस्तृत से जानकारी मिल सके, उनकी नॉलेज और इनहांस हो जाए और वे अपनी क्लास में सबसे अच्छा स्कोर करें। लेकिन दिक्कत तब आती है जब बच्चा पढ़ाने वाला नहीं मिलता, दूर दूर जाना पड़ता है बच्चों को, जिसकी वजह से बच्चों का आधा समय आने जाने में ही वेस्ट हो जाता है। नतीजन बच्चा थक जाता है और कंसंट्रेशन से नहीं पढ़ पाता। इसीलिए हम लेकर आए हैं आपकी समस्याओं का एक समाधान, यानी डॉक्टर कंचन्स ABS कोचिंग हब फॉर ऑल क्लासेस, बोर्ड्स एंड सब्जेक्ट्स, ऑल अंडर वन रूफ, जहां सभी सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स और डेडिकेटेड टीचर्स संवारेंगे आपके बच्चों का कल और बनाएंगे उन्हें सफल। बिकॉज़ सक्सेस स्टार्ट्स हियर।